शांति। बहुत ही शुभ दिन। आज हम सभी इस ज्ञान सरोवर परिसर में उपस्थित है। ये हमारा अति सौभाग्य है कि स्वयं पिता परमात्मा के घर में हम पहुंच गए हैं और इसी के साथ बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग आज एक कॉन्फ्रेंस आरंभ कर रहा है। अनलॉकिंग सीक्रेट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन के रहस्यों को प्रत्यक्ष करना। आज हम सभी जानते हैं संसार में सभी मानव, सभी व्यक्ति इस टॉपिक को खोलने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए अनेक बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही टिप्स अपना रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हमारी बहुत ही महान विभूतियाँ जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी ने भी इस विषय पर बहुत सी पुस्तकें लिखी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति के अंदर लिखी हुई है। तो कौन सी बातें हैं जिसमें हमारे गुण, शक्तियाँ, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारे चरित्र का नवनिर्माण करने हेतु सारी बातें लिखी गई है। ऐसे भी व्यक्ति हमने देखे हैं, चाहे वो भाई हो या बहन, उन्होंने अपने जीवन में इन सारी बातों को धारण भी किया है। लेकिन आज अभी हम अंतिम चरणों में, समय के अंतिम चरणों में चल रहे हैं, जहाँ हर कलयुग तमो प्रधानता बढ़ रही है और इस टॉपिक को टोटली हम खो चुके हैं। कैसे? आज हर एक फील्ड में नेगेटिविटी और 5 विकार चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। हर एक व्यक्ति टेंशन, दुख, अशांति और ऐसे अनेक नेगेटिविटी और कमी कमज़ोरियों से जी रहा है। तब समय की आवश्यकता, कॉल ऑफ टाइम कि पुनः हम जीवन लाइफ मैनेजमेंट के लिए ऐसी कौन सी सीक्रेट पॉइंट्स को अपने जीवन में पुनः अपनाएं। साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कई सालों से ब्रह्मा कुमारी चैनल पीस ऑफ माइंड पूरे विश्व भर में चल रही है और आप सभी देखते भी होंगे। पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से घर घर के अंदर हमारे महान स्पीकर्स इसी पॉइंट पर हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पूर्व सेशन में देखा हमारे स्वामी नाथन भाई को कि कैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को अपनाने के लिए उन्होंने कितनी अच्छी बढ़िया टिप्स दी। तो पीस ऑफ माइंड चैनल पर हमारे सभी वक्ताएं इसी पॉइंट पर प्रकाश डालते हैं। आज भी इसी पॉइंट को खोलने के लिए, सभी रहस्यों का खजाना खोलने के लिए मैं हमारे मंच के महानुभावों को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के चेयरपर्सन राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गोदावरी दीदी जी, नम्र निवेदन है कि कृपया आज स्वागत सत्र के हमारे चेयरपर्सन हैं कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आशीर्वचन देने हेतु राजयोगिनी परमादरणीय ईशु दादी जी जो कुछ ही क्षणों में हम सभी के बीच में पहुंचेंगे। साथ ही वेलकम एड्रेस देने हेतु ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी से निवेदन करती हूँ। साथ ही साथ जो हमारे इस विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है भ्राता मोहन भाई सिंगल जी से भी निवेदन करती हूँ कि आकर के वो अपना स्थान ग्रहण करें। ग्रीटिंग्स देने हेतु भ्राता कंचन कुमार ईडी रिटायर्ड ONGC न्यू दिल्ली से पधारे हैं। मिस्टर विजय कुमार तिवारी डायरेक्टर रिटायर्ड MP पावर ट्रांस कंपनी जबलपुर, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें दोनों भाई। और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता डॉक्टर रामकृष्णा
HOD and Principal Scientist DRDO and DFRL Mysore, भ्राता विनोद चंद्र सबाता, डायरेक्टर MGI CCC NCT दिल्ली। आप सब से अनुरोध है कि कृपया आकर के मन को शोभायमान करें। हम सभी हमारे महानुभव का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही कोई भी शुभ कार्य शुरुआत करने के पहले परमात्मा की याद में हम बैठते हैं। आज भी उसी भारतीय संस्कृति को हम अपनाएंगे। 3 मिनट प्रभु स्मृति में बैठेंगे और इसके साथ हमारी डॉक्टर दामिनी प्रभु स्मृति में ही गीत गाएंगी। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हो। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हो। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो
कश्ती हमारी बड़े प्यार से ले जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हो, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर दामिनी बहन। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि कृपया आकर के बैजिस और फ्लावर्स से हमारे मंच को सम्मानित करें। हमारे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, डॉक्टर रामकृष्ण भाई जी, डॉक्टर विनोद भाई चंद्रा जी, भ्राता कंचन कुमार जी, हमारे बीच में आदरणीय ईशु दादी जी पधारे हैं। हम सभी करतल ध्वनि से दादी जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय गोदावरी दीदी जी, भ्राता मोहन भाई सिंगल जी, जीवन को अपने ऐसा खुशनुमा बनाइए, जीवन के महोत्सव में खुशियां मनाइए, सब धुल जाएंगे धूल चिंता तनाव के, इस ज्ञान सरोवर में आकर नहाइए। आइए प्रिय आइए, स्वागत है प्रिय आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियों के साथ आप सब स्वागत स्वीकार करें। उत्सव वहाँ पे होता है जहाँ हो मंग उत्साह, जज्बा हो आगे बढ़ने का तो मिल जाती है राह। जीवन को अपने ऐसा
खुशनुमा बनाइए, जीवन के महोत्सव में खुशियाँ मनाइए। सब धूल धुल जाएंगे, सब धूल धुल जाएंगे, गम चिंता तनाव के इस ज्ञान सरोवर में आकर नहाइए। आइए प्रिय आइए, स्वागत है आइए। ला 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 ला, हो हो आ हा हा आ हा हा। आप तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार करें। जीवन का खेल खेलिए खेल की तरह, इस जग को ना जानिए जेल की तरह। जीवन का खेल खेलिए खेल की तरह, इस जग को ना जानिए जेल की तरह। कितनों के लिए जान है, कितनों के लिए जान है, मुस्कान आपकी। कांटों में भी कमाल की कलियां खिलाइए, इस ज्ञान सरोवर में आकर नहाइए। ला 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 ला, हो हो आ हा हा आ हा हा। पल भर की झूठी खुशियों में ना वक्त हो बर्बाद, प्रभु याद और सेवा में हर श्वास हो आबाद। पल भर की झूठी खुशियों में ना वक्त हो बर्बाद, प्रभु याद और सेवा में हर श्वास हो आबाद। संकल्प समय और श्वास है, संकल्प समय और श्वास है, अनमोल खजाना। खिदमत में है सारे जहां की लगाइए, इस ज्ञान सरोवर में आकर नहाइए। ला 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 ला, हो आ हा हा आ हा हा। और आप आए हैं वैज्ञानिक अभियंता, उनका जगत नियंता स्वागत करता है। आए जग नियंता के घर वैज्ञानिक अभियंता, साइंस और साइलेंस का यहाँ संतुलन बनता। आए जग नियंता के घर वैज्ञानिक अभियंता, साइंस और साइलेंस का यहाँ संतुलन बनता। अपने लिए अपनों के लिए, अपने लिए अपनों के लिए, यह अपनों से मिलकर सपनों से भी सुंदर एक दुनिया बनाइए। इस ज्ञान सरोवर में आकर नहाइए। सब धूल धुल जाएंगे, सब धूल धुल जाएंगे, गम चिंता तनाव के इस
इस ज्ञान सरोवर में आकर तालियां जोर से बजनी चाहिए। आइए प्रिय आइए, स्वागत है आइए। स्वागतम 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 शुभ स्वागतम, स्वागतम 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 शुभ स्वागतम, स्वागतम 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 शब्द स्वागतम। बहुत बहुत आभार सतीश बैंक ग्रुप, मधुरवाणी ग्रुप का। सभी को उमंग उत्साह आ गया, इतना सुंदर गीत आपने गाया है। और अभी इस स्वागत की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए मैं दोनों कुमारियों को निवेदन करती हूँ कि मंच पर आकर के स्वागत नृत्य हम सभी के बीच में रखें। कुमारी तनिषा और कुमारी सीताक्षी। तनिषा और सीताक्षी से नम्र अनुरोध कि कृपया आकर के स्वागत नृत्य हम सभी के बीच में रखें। स्वागत के बोल डांस है सुस्वागतम सतस्वागतम। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे,
साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। बहुत बहुत आभार दोनों कुमारियों का। स्वागत नृत्य के माध्यम से हम सभी का और मंच का स्वागत किया। अभी इसी और स्वागत की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच परमादरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी उपस्थित है। आपसे नम्र निवेदन है कि स्वागत के शब्दों से स्वागत करें। मैं संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूँगी कि आप जिस परिसर में हम सभी यहाँ बैठे हैं, ज्ञान सरोवर परिसर के आप डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ आप ब्रह्मा कुमारी के राजू का सेंटर एशिया और पैसिफिक रीजन के भी आप डायरेक्टर हैं। आप 1962 में मुंबई कांदिवली में आपने ज्ञान लिया। उसके पश्चात वहाँ ही सेंटर्स पर रहकर खोला और रह कर के आपने सेवाओं को चांद लगाए। उसके पश्चात आपने 1971 में फॉरेन की सेवाओं आरंभ की। आपके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल के बड़े खूबसूरत है आप, रूहानियत बिखरते हैं आए हैं आप, शब्दों में कहाँ समा सको आपको भगवान करे, शब्दों में कहाँ समा सको आप, भगवान करे जिसकी महिमा वो अमूल्य रतन है आप। जैसा आपका नाम है वैसा आपका गुण है। साथ ही साथ अनेक अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। तो ऐसे महानुभव हमारी प्यारी दीदी जी से निवेदन है कि आज हमारे बीच स्वागत प्रवचन रखें। ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे मेहमान वक्तागण तथा सभा में उपस्थित हमारे विशेष निमंत्रित भाई बहनें, ज्ञान सरोवर में आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जीवन में आज काफ़ी समस्याएं हैं। जीवन तो जी रहे हैं परंतु तनाव है, चिंता है, बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफ है। समस्याएं तो आप सभी जानते हो। इन समस्याओं का कैसे सामना करके हम जीवन सुख शांतिमय बितावें, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करें, उसका रहस्य आपको इन 3-4 दिनों में समझाया जाएगा। क्योंकि आज देखते हैं हर एक प्रकार की मांग है, प्रेशर है। अपनी नौकरी में प्रेशर, घर आओ तो बीबी बच्चे
डिमांड कर रही हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है। और खुद को भी परेशानी होती है कि हमारे भाई बहन है, मित्र संबंधी है, नेबर्स है, ये तो बहुत सुखी है, उनके पास तो बहुत अच्छा मकान है, हमारा इतना अच्छा नहीं है। तो आज की दुनिया में हम भेंट करते हैं, और यदि हम काबिल नहीं हैं तो हम अपने ऊपर प्रेशर करते हैं कि हमको इतना काम ज़रूर करना है, ऐसा काम ज़रूर करना है, नंबर 1 ज़रूर लेना है। तो हर एक को नंबर 1 लेने की इच्छा रहती है। तो इस कारण क्या होता है कि हम अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं, और हर एक कहते हैं स्ट्रेस है स्ट्रेस है। तो इसलिए इन मुसीबतों का सामना करने के लिए हमारे पास क्या समाधान है, तो इसका आपको यहाँ कुछ समाधान दिया जाएगा। और जैसे गीत में सुना कि क्या है, हम कहते हैं भगवान ने हमें जीवन दिया, घर में धन आता है कहेंगे भगवान ने दिया, पुत्र संपत्ति की प्राप्ति होती है तो कहेंगे भगवान ने दिया, सब कुछ भगवान ने दिया। भगवान को कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो हम माता पिता के ऊपर कितनी जिम्मेवारी रखते हैं, कितनी उनकी राय लेते हैं, कितनी उनसे शक्ति लेते हैं। तो जब हम अपने आप को जानेंगे, भगवान को जानेंगे, तो भगवान की क्या हमारे लिए इन मुसीबतों का सामना करने की राय है वो भी जान जाएंगे। और जितना हम इस बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे और जीवन में लाएंगे तो ज़रूर हमारा जीवन सुखमय शांतिमय बनेगा। समस्या तो है ही और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, परंतु उनका सामना करने की शक्ति सर्वशक्तिवान परमात्मा से मिलती है। तो जितना उनको हम याद करेंगे उससे शक्ति मिलेंगी। तो आप इंजीनियरिंग के बारे में तो जानते होंगे, साइंस के बारे में भी जानते होंगे। अभी यहाँ अपने बारे में और भगवान के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा। तो आप भले पधारे और देखना कि अपनी जो भी सुविधा चाहिए वो अपने साथी गाइड है उनसे मांग लेना। तो आपका यहाँ 4-5 दिन रहने का भी सुखमय बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत ही खूबसूरत टिप्स हम सभी को दी कि हम सभी ने वहाँ उस दुनिया में तो अपने आप को जानने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक वातावरण में आए हैं तो हमारे बारे में और उस पिता परमात्मा के बारे में हम जरूर जानेंगे। साथ ही साथ सामना करने की शक्ति कैसे प्राप्त हो, उसके लिए समाधान स्वरूप बनना है। ये बहुत ही खूबसूरत टिप्स आपने हमें दी, आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। अभी मैं भ्राता मोहन भाई सिंगल जी से निवेदन करती हूँ कि एकेडमिक के बारे में हमें बताइए। आपका संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूँगी कि
लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1963 में आपने स्नातक डिग्री प्राप्त की। धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से वर्ष 1967 में AISM M.Tech की मास्टर डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1967 में आपने ONGC में सर्विस आरंभ की तथा 28 वर्षों तक ONGC के कई प्रोजेक्ट जैसे आसाम, गुजरात, उत्तराखंड आदि में कार्यरत रहे। वर्ष 1996 में आपने सुपरिटेंडिंग जियोफिजिस्ट के पद से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप से सेवा करने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। 1962 में जब आप डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे तब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए तथा संस्था के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इसकी सेवाओं से जुड़े रहे। साथ ही साथ बिहार, आसाम व गुजरात में संस्था की कई शाखाएं खोलने में के निमित्त भी बने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अनेक जवाबदारियां भी है आपकी। आप राजयुगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी के आप मेंबर हैं। आप संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के भी मेंबर हैं। साथ ही साथ राजयुगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो हमारी साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग है, आप उसके राष्ट्रीय वाइस चेयरपर्सन भी है। आप ज्ञान सरोवर परिसर के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर पद पर भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ शिव की त्रिमासिक पत्रिका शिव्स न्यूज़ के आप संपादक भी हैं। साथ ही साथ आपके निर्देशन में विंग की ओर से भारत में कई राज्यों तथा नेपाल में 22 पर्यावरण जागृति तथा आपदा प्रबंधन अभियानों का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया गया है और कई अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। उसमें पर्यावरण श्री भी अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है 1992 में। 2013 में राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ग्रीन आइडल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो देश विदेश में भी आपने सेवाएं की हुई है। तो ऐसे महानुभाव भ्राता को मैं निवेदन करती हूँ कि एकेडमी जो ज्ञान सरोवर में है उसके बारे में प्रकाश डाले। ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और आप लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप जिस परिसर में पधारे हैं और जहां आप आगे 3 दिन रहने वाले हैं, तो मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूं कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं। लगभग 35 एकड़ में यह परिसर बना हुआ है जिसे हम एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड कहते हैं। साथ ही साथ इसका संक्षिप्त नाम ज्ञान सरोवर भी है और यह नाम भी अपने में बहुत अर्थ रखता है, क्योंकि मानसरोवर की बात तो हम सदा सुनते रहते हैं कि मानसरोवर में जो भी नहाते थे वो परी और परी ज़्यादा बन जाते थे, यानी उनके पंख निकल आते थे। वास्तव में यह इस ईश्वरीय ज्ञान सरोवर की ही बात है कि यहाँ जो भी आते हैं एक बार, वो यहाँ आने के बाद जो भी यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, उसके आधार पर वह अपने जीवन में इतना परिवर्तन अनुभव करते हैं, हल्कापन, जैसे परी की तरह ईश्वरीय ज्ञान और योग के उनके पंख जैसे निकल आते हैं और अपने जीवन में सदा हल्का महसूस करते हैं यदि इन ज्ञान की नियम मर्यादाओं पर चलते रहते हैं। यह जो हारमनी हॉल है जहां आप बैठे हैं, लगभग 1600 की कैपेसिटी का हॉल है। लगभग 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर जब भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं जो कि लगभग 6 महीने तक चलते रहते हैं, तो वह इंटरनेशनल प्रोग्राम में विश्व की विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन होते हैं। साथ ही साथ भारत के भी कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो उनके भाषण
आदि हिंदी के इंग्लिश के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध रहती है। इस हारमनी हॉल के नीचे एक हॉल है, इसे मेडिटेशन हॉल कहते हैं। तो इस ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में लगभग 200 लोग रहते हैं। इसके मेंटेनेंस और पूरे कार्यविधि का संचालन करने के लिए तो उनकी दैनिक दिनचर्या वहाँ पर सुबह 3:30 बजे से शुरू हो जाती है। और इसीलिए इसका वातावरण जब आप एंटर करे होंगे तो मुझे विश्वास है आपने ऐसा अद्भुत शांति का, शक्ति का एहसास किया होगा अंदर आकर के, और आगे 3 दिन में आने वाले आप और इस बात की अनुभूति करते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जो मेडिटेशन हॉल है उसकी कैपेसिटी लगभग 300 के करीब है, और कई बार यहाँ पर पैरेलल प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर भी इस हॉल के अलावा प्रोग्राम वहाँ चलते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में एक स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी है, और वहाँ पर भारत की प्राचीन सभ्यता का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का बहुत अच्छा सुंदर चित्रण मॉडल्स के द्वारा, इसके साथ साथ मॉडल्स के साथ साथ जो है लाइट एंड साउंड शो और लेज़र शो आदि के माध्यम से भी किया गया है। आप में से कईयों ने तो शायद आज दिन में देख लिया होगा, अगर ना देखा हो तो आगे आने वाले 3 दिनों में भी जो दोपहर को समय मिलता है उसमें आप लोग अवश्य उसका वहाँ विचरण करेंगे और उसे देखें। इसके सामने ही यहाँ हमारा एक जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग के नाम से जानते हैं, और वो वहाँ पर लगभग ऐसे ही हमारे 13 हॉल्स हैं, अलग अलग कैपेसिटी के, 100 से लेकर 250 की कैपेसिटी के, और उसमें हमारे पैरेलल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली वहाँ पर कई बार चला करते हैं। और उस इंटरनेशनल जो सेंटर फॉर हायर लर्निंग है, जिसे हम ट्रेनिंग सेंटर भी कहते हैं, वहाँ पर उसके बाद फर्दर एक डाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, आपने देखा होगा। और भोजन के बिना तो कुछ भूखे पेट न भजनो गोपाला, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की कहावत है। तो आप आए होंगे, वहाँ पर भोजन आदि की जो सुख सुविधा उपलब्ध है उसके बारे में और डिटेल आपको बाद में और भी बताया जाएगा, किस प्रकार से अलग अलग हॉल्स आदि वहाँ पर हैं। शिव बाबा का भंडारा उसे कहते हैं। उसके बाद फर्दर डाउन जब जाते हैं तो वहाँ पर हमारा डिस्पेंसरी एक है विष्णुपुरी में। वैसे विष्णुपुरी हमारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसी के एक छोटे से हिस्से में हमारी यहाँ की डिस्पेंसरी है। और वैसे तो आप सबके चेहरे बहुत खिले हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी आवश्यकता हो वहाँ से आप उसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर और कोई गंभीरता हो तो जिस दिन आपका घूमने का दिन है उस दिन हमारा यहाँ पर एक ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, लगभग 3 किलोमीटर दूर पर। उसका तो आप भ्रमण करेंगे ही, और वहाँ से और विशेष जानकारी जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं उन्हें प्राप्त आप कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हमारा पांडव भवन कॉम्प्लेक्स है, जो इस इंस्टीट्यूशन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। और जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 1936-37 में, जो आपको विशेष एक सेशन में और बताया जाएगा, तो वहाँ से जब ये भारत स्थानांतरण हुआ माउंट आबू में, उसके बाद से वो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है पांडव भवन। इस कॉम्प्लेक्स में ही यहाँ पर जब विष्णुपुरी के आगे मैं बता रहा था आपको, नीचे जितने जाते हैं, नीचे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है करीब लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में 100 फीट का उसका अंतर है, 100 मीटर का, और जिसमें ये पहाड़ी जगह है ही है। तो वहाँ पर हमारा लोएस्ट पॉइंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो वैसे तो प्लांट है, बहुत प्लांट होते हैं, लेकिन ये पूरा कॉम्प्लेक्स भी एक तरीके से ये प्लांट की तरह कार्य करता है। और जैसे वहाँ पर वेस्ट टू बेस्ट बनाया जाता है, यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो हमारा वाटर रिसाइकिल होता है हम नर्सरी में यहाँ यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको सदा ही
12 महीने ग्रीनरी दिखाई देगी। लेकिन मुख्य बात इस कम्प्लेक्स की ये है कि यहाँ थॉट्स की रिसाइकलिंग करना सिखाया जाता है। हमारे जीवन में आजकल हम लोग जिस परिस्थितियों से पास हो रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, इसलिए नेगेटिव थॉट्स न चाहते हुए भी जीवन में आ जाते हैं। और वो नेगेटिव थॉट्स क्रोध है, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावना आदि आदि निगेटिविटी लाइफ में हम चाहते नहीं हैं, लेकिन न चाहते भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे प्रोग्राम की एक ब्यूटी यही है कि हाउ टू कन्वर्ट द नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स एंड थ्रू राजयोगा मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। इस कारण से यहाँ जितने भी प्रोग्राम होंगे वो तो 3 दिन होंगे ही, लेकिन जो रोज़ सुबह एक हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा राजयोग शिविर का, जो 6:30 बजे से यहाँ पर, आप किसी भी परिस्थिति में उसे मिस करना ना भूलें। दिनचर्या तो आप पूरी प्रोग्राम बुकलेट से पढ़ ही लेंगे, लेकिन वो मेडिटेशन सेशन जो है उसमें राजयोग शिविर के जो 4 सेशन कल से और चलेंगे, तो उसके अंदर पूरा एक वो कंटिन्यूटी तब मेंटेन रह पाएगी। अगर आपने बीच का एक सेशन भी मिस कर दिया तो क्या होगा, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी और आपको अगला लेसन समझने में डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए किसी भी हालत में वो राजयोग सेशन मिस ना करें। ये जो कम्प्लेक्स है इसमें जो भी कोर्सेज चलते हैं वो होलिस्टिक नेचर के चलते हैं। होलिस्टिक नेचर से तात्पर्य ये है कि उसमें जीवन के सभी एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, प्रोफेशनल, almost all the aspects they are covered in different programs. That is why उसके अंदर जो भी आप जब ये कार्यक्रम होंगे आप देखेंगे कि उन सब के आधार में स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे है, और इसीलिए ये राजयोग शिविर 4 दिन तक आपके मॉर्निंग में चलते रहेंगे। ये इंस्टीट्यूशन की स्थापना का जैसा मैं बता रहा था वो तो पूरी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, उसके अंतर्गत हमारी लगभग 20 प्रोफेशनल विंग्स चलती हैं, और वो प्रोफेशनल विंग्स जीवन के हर प्रोफेशन से संबंध रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, सोशल सर्विस विंग आदि आदि, यूथ विंग, वुमेन विंग, और उसी में से एक साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग है जिसका कार्यक्रम आज ये यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें आप सब पधारे हुए हैं। और ये सब जो भी कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम लगभग जो चलते हैं अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक लगभग, या सितंबर तक थोड़ा चलते हैं। और उसके बाद जो हमारे बाकी महीने हैं सितंबर, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, वो हमारी जो ओवरसीज़ ब्रांचेज हैं उनके लिए बुक रहते हैं। हमारे लगभग 500 से ज़्यादा ओवरसीज़ ब्रांच हैं 140 कंट्रीज़ के अंदर। तो वहाँ से डेलीगेट जो आते हैं यहाँ पर, तो उसका वो ये जैसे आपके प्रोग्राम चल रहे हैं फॉर इंडियन पीपल, तो ओवरसीज़ ब्रांचेस के जो भी प्रोग्राम हैं वहाँ से डेलीगेट्स आते हैं सितंबर से लेकर मार्च तक, और उनके वो सारे के सारे प्रोग्राम वहाँ पर चला करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में हमने अल्टरनेट एनर्जी का भी बहुत इस्तेमाल किया है, और हमारा यही लक्ष्य रहता है कि हम जितनी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। और इसीलिए हमारा एक जो ये बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट तलेटी शांतिवन में, जो कि आबू रोड में है, जहाँ से होकर आप आए होंगे, हो सकता है कुछ लोग शायद रुक कर देखा हो, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स 1 मेगावाट का सोलर एनर्जी से वो वहाँ पर बन रहा है। और उसी के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने यहाँ सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। पानी गर्म तो होता ही है जो आप लोगों के कमरे में है, लेकिन जितना भोजन भी बनता है वो सब सोलर एनर्जी से बनता है, जिससे कि न्यूट्रिशन वगैरह वो सब मेंटेन रहता है और हाइजीनिक कंडीशन तो रहती ही हैं। इसके साथ साथ हम कुछ इलेक्ट्रिक जनरेशन भी यहाँ पर करते हैं, और इस इलेक्ट्रिक जनरेशन के द्वारा हम यहाँ पर इमरजेंसी लाइट, अपना कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, सारा हमारा उस सोलर सिस्टम के द्वारा वो सब चलता रहता है। वैसे तो बहुत सारे इसकी विशेषताएं हैं, आप यहाँ पर इतने दिन हैं, यहाँ देखेंगे रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इन ह्यूमन इंटरनल नेचर जो है उसका और बाहर की नेचर, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, उनके बीच में एक बहुत सुंदर हार्मनी
एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। उसको मैं यहाँ कुछ बताता नहीं समय के अभाव में, लेकिन आप उसको खुद रियलाइज़ करने का प्रयत्न कीजिएगा। वैसे तो जो भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हैं आप सब लोग शायद जाते रहते होंगे समय प्रति समय, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं तो इसमें हमारी दिनचर्या शुरू होती है सुबह 4 बजे से। तो आप सब लोग जो 4 बजे का मेडिटेशन है, बहन जी जो दिनचर्या बाद में बताएंगी, उसमें आने की ज़रूर कोशिश करिएगा। यू विल चार्ज योर बैटरी, और उसके द्वारा किस प्रकार से जीवन भर आपका लाइफ के अंदर इतनी बैटरी चार्ज रहेगी कि कोई भी डिफ़िकल्टीज आएंगी आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भ्राता जी ने ज्ञान सरोवर एकेडमी के बारे में हम सभी को अवगत कराया। आपका भी तहे दिल से आभार, धन्यवाद। अभी आज के इस स्वागत सत्र में शुभकामना देने हेतु हमारे बीच भ्राता कंचन कुमार जी पधारे हैं। ईडी रिटायर्ड ONGC न्यू दिल्ली। आपसे नम्र अनुरोध है कि यहाँ करके आप अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय सभी भाई और बहन, यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस संस्थान में आ पाए हैं और इसके लिए लोधी रोड केंद्र का हम बहुत बड़ा आभारी हैं। सच पूछिए तो जब हमको लेटर मिला कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और आप आएँ, हमारा इमीडिएट रिएक्शन था जैसे भगवान के यहाँ से बोला जाता है कि मंदिर से बुलावा आता है, देवी के मंदिर से तभी आदमी जाता है, तो उसी टाइप से लगा कि हमारा बुलावा आया है और हमको जाना चाहिए। दैट वाज द इंस्टेंट, ऑन द सेम डे हम कंफर्म किए कि हम आएंगे। ऐसे इस संस्थान में इसके पहले भी 10 साल पहले हम आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा था और इस बार भी आने का मौका लगा तो हम अपने पत्नी के साथ यहाँ आए हैं। और हमारा इमीडिएट रिएक्शन है, हमारा जो आज पहला सेशन था प्रोफेसर स्वामीनाथन का, उसमें जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बात की है, उसका हम सबसे बर्निंग एग्जाम्पल घर में बोल सकते हैं। हम लोग अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बेटा बेटी को, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं प्रॉपरली। आई लव यू जो 3 वर्ड है, अगर हम अपने संतान को, अपने बेटी को, अपने माँ बाप को सामने में बोलें और इमोशन से एक्सप्रेस करें, तो शायद हम लोग का संबंध, आपसी संबंध जो बोला जाता है घर का, बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको अगर हम इनलार्ज करें तो पूरे सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अननोन पर्सन को से भी जिससे पहला बार मिल रहे हैं, अगर हम अच्छा व्यवहार करें और आई लव यू वर्ड यूज करना शुरू करें तो बहुत सारी हमारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट सेशन से हमको ये बहुत बड़ा लेसन मिला है और हम अनुरोध आप लोग सभी से करेंगे कि इस चीज़ को आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से जाने के बाद 3 दिन के सेशन के बाद जब भी आपको मौका मिले, आप अपने बेटे बेटी माँ बाप को ये 3 शब्द ज़रूर बोलें। फ़ोन पर भी बोल सकते हैं। हो सकता है जब पहला बार आप अपने बेटे को बोलेंगे, जवान बेटे को, तो उसको लग सकता है कि डैडी की तबीयत शायद खराब हो गई हो, लेकिन फैक्ट यही है कि आप चाहते हैं लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उस करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट 3 दिन में हमको लगता है शायद
हम लोग इतना सारा चीज़ सीख के जाएंगे कि यहाँ के बाद बाहर में एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा और हम लोग के लिए एक नई लाइफ का शुरुआत होगा। धन्यवाद। और इस संस्थान के इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर शब्दों में अनुभव के माध्यम से आपने अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की। कंचन भाई का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी मैं भ्राता विजय कुमार तिवारी जी से निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी दिल की शुभ भावनाएं आज के इस स्वागत सत्र और इस कॉन्फ्रेंस के लिए दें। आप डायरेक्टर रिटायर्ड MP पावर ट्रांसप्लांट कंपनी जबलपुर से पधारे विजय भाई तिवारी। सम्मानीय मंच, यहाँ इस सभागृह में उपस्थित सम्मानीय मीठे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम सब एकत्र हुए हैं लाइफ मैनेजमेंट के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने। सदियों से अनेक मनीषियों ने इन सीक्रेट्स पे विचार किए हैं, अपनी अपनी फिलॉसफी से, अनुभवों से समाज को अवगत कराया है। परंतु भाइयों और बहनों, अपने अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि अब यही वो समय है जब हम समग्र रूप से जीवन जीने के महत्व को, जीवन जीने की कला को, लाइफ मैनेजमेंट के समस्त सीक्रेट्स को स्वयं के अंदर जाकर अनरेवल करें। पिछले 26 वर्षों से मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को 100% मैंने अपने जीवन में अंगीकार किया है। और आज मैं अनुभव के रूप में आपसे कह सकता हूं कि हर पल, हर क्षण, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक मुझे एक नई चेतना, एक नया एक्साइटमेंट, एक नया आनंद, एक नया अनुभव अपने जीवन में होता है। और मैं महसूस करता हूं कि अभी भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से मैं अपने को, और ये मेरा केवल अनुभव नहीं है, ये हजारों मेरे जैसे राजयोगी भाई बहनों का अनुभव है जो समस्त विश्व में फैले हुए हैं। तो अगले 3-4 दिनों में आपको अवसर मिलेगा उस चाबी को पाने का जिससे आप इन सीक्रेट्स को अनरेवल कर सकें, इन तक पहुंच सकें। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि एक यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप स्वयं को पहचानते हैं, परमात्मा को पहचानते हैं, सृष्टि नाटक को पहचानते हैं और जीवन के वास्तविक रहस्य से आपको परिचय होता है। और ये ऐसा अनुभव है जो सतत आप करके अपनी लाइफ को एनरिच बना सकते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन में 39 वर्ष का मेरा अनुभव रहा, असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट और उसके बाद डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर टेक्निकल ऑन बोर्ड में रहा। आप समझ सकते हैं कि कितनी चुनौतियां जीवन में आई होंगी, अनेक घरेलू परिस्थितियां भी आई, लेकिन राजयोग का अभ्यास एक ऐसी विधा है जो आपके जीवन में ऐसी मिठास घोल देता है, जो कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसा भी चैलेंज हो, आप उसको बड़ी
अच्छे से, सरलता से पार कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एनरिच कर सकते हैं। तो ये ऐसा सब क्यों होता है, ये भी मैं बस आपको वाइंड अप करने से पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा अनूठा विश्वविद्यालय है जिसका संचालन स्वयं परमात्मा करते हैं। मैं रिपीट करूंगा, स्वयं परमात्मा करते हैं। उस परमात्मा को अपने जीवन में आपने अनुभव करना होगा। वो हमारा इटर्नल फादर है, उससे हमारा इटर्नल कनेक्शन है। उस कनेक्शन को जोड़ना पड़ेगा, उससे अपने को रिलेट करना पड़ेगा, जिसका अवसर, मैं ये कहूँगा प्रारंभिक अवसर, इन 3-4 दिनों में मिलेगा। लेकिन मेरी ये शुभकामना रहेगी कि आप भी मेरी भांति इस यात्रा को जारी रखें और अपने जीवन को रोज, हर सेकंड दर सेकंड नए नए एक्साइटमेंट से भरते जाएं, नई नई अनुभूतियों से भरते जाएं, नई नई खुशी इसमें संचारित करते जाएं, शांति और शक्तियों का अपने अंदर अनुभव करें और सर्वोपरि अपने अंदर छिपी हुई असली शक्तियों को पहचानें और समाज के भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, अपने देश के भले के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और प्रकृति को पावन करने के लिए उसका उपयोग करें। मेरी यही शुभकामना है। इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा। आशा करूंगा कि आप पूरे अंतर मन से 4 दिन की इस अंतर यात्रा में शरीक होंगे। ओम शांति। धन्यवाद भ्राता विजय कुमार जी। आपने अपने ईश्वरीय जीवन के माध्यम से जो आपने अनुभव किए हैं वो हम सभी के बीच में शुभ भावनाओं के माध्यम से रखें। अभी आज के इस सत्र के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता डॉक्टर रामकृष्ण जी, जो HOD एंड प्रिंसिपल साइंटिस्ट DRDO एंड DFRL मैसूर, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी भावनाएं हम सभी के समक्ष रखें। आप डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी provides food products, packaged self-stable, adequate nutrition and energy to keep morale of our defense service personal at all times under all weather condition. Dr. Ramakrishna, HOD, Research Appliances, Senior Principal Scientist, Food Engineering and Packaging at Defense Food Research Laboratory, DRDO, Ministry of Defense, Mysore, has got 34 years experience. Innovative systems developed for armed forces in ICY, high altitude, desert, naval ships and submarines, fresh curd marker, anti-freezer, bags for fruits and vegetables, digitalized hot plates, solar freezer, installed 18 numbers of Leh, Ladakh, those army battalions, air force and naval ships. तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आकर के अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय डैस में सब और मेरा भाई और बहनों, मैं एक सेंटेंस आपको बोलना चाहता हूँ। दिस वॉज गिवन बाय राजा योगी मृत्युंजय सर। मे द सुप्रीम फादर, God Shiva and Father of humanity, Prajapita Brahma, shower upon all of us their blessings and divine wisdom like love, truth, purity, peace, prosperity, bliss, health, wealth and happiness. I also admit that we are all double-eyed souls doing everything as an instrument, remembering
the doer, the inspirer. We are all flying angels. So with this, my introduction, I will start my presentation, the speaker, in front of my Adaraniya brothers and sisters. I think बहन जी मेरा इंट्रोडक्शन ब्रीफ में दे दिया है. And as you are all aware, Defense Food Research Laboratory, Raksha Khadya Anusandhan Prayogshala, which comes under the Ministry of Defense, we are giving food logistics to armed forces, both at high altitude, submarines, forward areas, even in desert areas also. In fact, I came here in 1999, almost 19 years back, because when I came here for Barmaid on duty, somehow I got in a vision that I should visit this place. This how my father has brought me here. He has showed a lot of love on me. This is my house, and this is the spirituality, and I came here to my own house. I feel like that. So in fact, from last 34 years, I was doing most of the time to armed forces, because in life we also know that hard work, dedication, and patience is all required to do any type of work. In fact, as you all aware that our soldiers are doing a lot of safety to our country, even icy environment, at high altitude of 27,000 feet altitude, minus 22 degrees centigrade, and even at submarines, 150 meters depth of almost 300 feet depth. Because when a soldier goes deep into sea, he is always at the mercy of God. He may not come up. If he comes up, it is a new life for him. So for all those peoples, we are giving the food logistics to them. Because I feel that Sharira Madhyam Kalu Dharma Sadhanam, that means to do any work, our body should be sound and our mind should be good enough. How to make all these things? It is only by food. Food safety, food security, food nutrition is very, very important for all our boy or benon ke liye. And in fact, I can show while talking my talk itself, the demonstration which we have done, especially for high altitude Jawans. Because in high altitudes, as you know that hypoxia means less of oxygen. They could not able to take any food products except dahi, dhania and mirchi. In fact, they need a dahi which is a thicker in variety, having good acidity, and it also gives a good energy. It's a probiotic product. So in fact, the requirement came from the armed forces, and we developed a systems wherein you can make a fresh curd, either by using a milk powder or by using the fresh milk, even Tetra Paks also, within 3.5 hours. Within 3.5 hours, at a sub-zero temperature of minus 20. And this is a requirement for the armed forces. So we could able to achieve this with the help of my father, God, and Paramatma, which I will advocate here in front of all my brothers and sisters. It is the energy which has given me to do many things. If I tell one by one, we also developed what we call a food warmer. Even at minus 20 also, they can able to prepare a food and warm food products also. Even as you all aware that fruits and vegetables is one of the important requirement for anybody and everybody. So इसलिए इसमें micronutrients होता है. Everybody love to take fruits and vegetables. आप समझे होगा, if they don't take any food in the night, they हमारा भाई और बहनों को बोलते हैं, you give me a fruit bowl or cut pieces. So for those peoples who are Jawans at high altitudes, the apple becomes like a cricket ball. The tomato becomes like an iron ball, so that they cannot able to eat it at all because of sub-zero temperatures. So in fact, they are using a boiling water to make it softer. Even if you make softer also, it becomes soggy, and the taste is, you cannot able to enjoy the taste of a fresh fruits and vegetables, which the Mother Nature has given us. So we have developed systems wherein which
They will keep those fruits and vegetables on their backpack, carry to the forward areas, from the post to the forward areas, and that remains as fresh as possible. It maintains a temperature of +5, and it also works by using a solar energy, wind energy, geothermal energy, and even a small battery backup of lithium-ion battery, which can be charged by a solar energy. Because we always say, even our sir told, our Amarabayu told that solar energy is green energy, clean energy, and free energy, which Mother Nature has given us. We have to use it, we should not abuse it. That's my advocation here to all my sisters and brothers. So like that, we also developed, even for desert areas also, wherein which most of the time from Jodhpur it goes to the Bishankula, Barmed, and the Pokhran areas, fruits and vegetables to forward areas. Most of the time, the Mosami becomes like a lemon because of the loss of moisture, because of the temperatures. क्योंकि वहाँ तापमान होगा +45, +55. Even for those people also, we developed a solar-backed solar freezer so that the fresh fruits will be taken by all of our Jawans, all of our soldiers. So these are some of the innovations. With the help of my father, I could able to do it. Why I'm advocating all this? Because we should have what we call as spirituality and innovations. You can combine both the things, because my early morning starts 3:30, where our senior boss, Dr. Abdul Kalam, used to say that you have to dream it. You have to dream it and execute it. And we are also utilizing the same principle that, see, action is always better than a paper or a presentation or by using any other media. But the real actions can be seen by my video also. I will request my brothers to display my video, which I can give a live demonstration of the systems and the innovations developed with the help of my father. And even if you have any problems, I have a lot of literatures on the food and food preservation. So anybody can contact me. I will leave you up to 30th, I will be here. They can contact me, any requirement to start a food industry, to start how to preserve the food products without using any energy. Even we developed a called as the breathable packaging, so respiration of energy, how to control the respiration of fruits and vegetables. For that also we made a bag so that you can keep it at ambient temperature, room temperature, without use of any electricity, no freezer, nothing, because we want to keep fruits as fresh as possible. Even it keeps almost 25 to 30 days without refrigerations. So see, these are some of the innovations I could able to do with the help of my father. And I request my brothers and sisters just to have a look of the video presentation in a small clippings. Because of lack of time, I could able to make in a smaller version. So I will also thank Lakshmi Behenji, Hadavari branch of Mysore, who has sent me here to discuss and to give some of the informations which you have done under Ministry of Defense, DRDO, DFL, Mysuru. And if you have any questions of any of my brothers and sisters, I am happily to answer also. And I also feel that I will be very happy here, and I came to my father's house. I being a son of this father, I will be very happy and very comfortable. Thank you very much. Thank you.
ये फूड का प्रोसेसिंग कर रहे हैं आर्मी के अंदर। तो भाई साहब 3 मिनट की वीडियो क्लिप के माध्यम से हम सभी को बताया, और आपका तहे दिल से आभार। और विशेष लक्ष्मीबेन मैसूर को आपने याद किया कि कैसे वो आपकी सेवा की और ज्ञान, बाबा का ज्ञान दिया, और यहाँ ज्ञान सरोवर में आपको भेजा गया, और आप बहुत ही खुश है अपने घर में, पिता के घर में यहाँ पर पहुँच गए। इसलिए रामकृष्ण भाई का बहुत बहुत तहे दिल से आभार, थैंक यू। अभी आज के हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता डॉक्टर विनोद भाई चंद्रा सपाता, डायरेक्टर MGICCC NCT दिल्ली से पधारे हैं। आपको भी नम्र निवेदन कि आप भी अपनी शुभकामनाएं इस कॉन्फ्रेंस के लिए दें। ओम शांति। Respected dignitaries in dais, participants from various parts of the country, brothers and sisters, अभी काफ़ी चीज़ हमने सुन लिए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 चीज़ हमने इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने 12-14 साल से इसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के जो हमारा लोधी रोड सेंटर है, ब्रदर पीयूष एंड गिरिजा बहन, हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए इनके साथ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला था। बहुत बार तो इन्होंने बुलाए थे, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। एंड बहुत कुछ सुना था मैंने कि बीइंग ए साइंटिस्ट, जो एनवायरनमेंट का आजकल आप लोग जानते हैं कितना प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में। व्हेन यू टॉक ऑफ द एनवायरनमेंट, सबसे पहले ये आता है जो क्लीननेस। ये मुझे पहले भी काफ़ी बार हमने वीडियो के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुने थे, सब ने ये अनुभव किए होंगे। ये कितने आपने क्लीननेस देख रहा है और कौन क्लीन कर रहा है ये भी हमने पता नहीं चल रहा है। पूरे कंट्री में क्लीननेस के ऊपर में बड़ा डिबेट चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री कितने चिंतित है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हम लोग आए हुए हैं, इसका एक सबसे बड़ा ज्ञान जो है क्लीननेस के बारे में, ये एक सीखना चाहिए। दूसरे चीज़ जो साइंटिस्ट लोगों का यहाँ पे देखना है, एक तो सोलर एनर्जी के ऊपर में। पहले जब सोलर एनर्जी का कॉस्ट था 17 रुपया 18 रुपया पर यूनिट, ये आज घट के 4 रुपये भी हो गया, फिर भी हम अचीव नहीं कर पा रहे। इतने चीज़ यहाँ पे हो रहा है, क्यों हमारा कंट्री सीख नहीं रहा है लोगों से? यहाँ से कितने लोग इतना एक्सपर्ट्स है, इतने साइंटिस्ट थे। मैंने एक वीडियो देखा था इनका, जब हमने, मेरे पास भी ये चार्ज था दिल्ली में, जो सोलर को हमने प्रमोट कर रहे थे। वी प्रोवाइड 60% सब्सिडी टू दिल्ली पीपल ऑन दिस, अभी 30% है। उस टाइम पे हमने एक सोलर इनका जो वीडियो लोगों को दिखाया करते थे, कैसे ये खाना बनाते हैं, और उसके लेके हमने मौर्या सेरिटन होटल को, इनको कंपलसरी किया था, आपने पूरा खाना उसमें बनाए, आपका जो प्रेस भी करिए। अभी वहाँ पे चल भी रहा है और काफ़ी मात्रा में अभी उसको चल रहा है। ब्रदर पीयूष और गिरिजा बहन ने काफ़ी, हमारा जो एम्प्लॉइज है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का जो इंजीनियर्स हैं, इनको काफ़ी ट्रेनिंग दिया है। मेरे पास जो इंस्टीट्यूट है, अभी 23 तारीख को ही इन्होंने आए थे मेरे इंस्टीट्यूट में, और सारे लोगों के साथ इन्होंने बातचीत किया। एक जो स्पिरिचुअलिटी अभी सर ने बता रहे थे, सब कुछ हो रहा है भगवान के द्वारा और सब हम देख रहे हैं, लेकिन हम क्यों सीख ना लें ये सब चीज़ से? जहाँ पे भी हम रहते हैं, छोटे छोटे कार्य करना, जैसे क्लीननेस के बारे में हो, पेड़ पौधे के बारे में हो। आज प्लांट्स के यहाँ पे इतना हरा भरा देखते हैं, इतना गर्मी के बावजूद, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये एक स्पिरिचुअल माध्यम से सीखना चाहिए हम लोग को। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर में, आज देख रहे हैं आप, पूरा तापमान बदल रहा है, पूरे विश्व उसको ऊपर में चिंतित है, भारत सरकार भी चिंतित है। अभी विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को, भारत इस बार होस्ट है। काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं दिल्ली में, 1 से 5 तक पूरे विज्ञान भवन बुक है, 50 कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। लेकिन कार्य में जो है एक्शन, ये एक्शन में हम लोग उसको नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं इसी माध्यम से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हम कुछ एक्शन करें, चाहे पेड़ लगाए, रिन्यूएबल एनर्जी ले, सफाई करें, एक दूसरे से किस तरह का, जो अभी कम्युनिकेशन का बात आ रहा था, जो हम साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, इट्स प्रॉपरली नॉट कम्युनिकेटेड। जो अभी हमारे साइंटिस्ट साहब बता रहे थे, इतने चीज़ हो रहे हैं, हमें एक सीमित हो जाते हैं हमारे लेबोरेटरी के अंदर में,
और कोई पेपर्स में है या थीसिस में रह जाता है, लेकिन पब्लिक को ये पहुंचता नहीं है। तो ये जो साइंस विंग है, इन्होंने काफ़ी प्रयास करते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स इनका होते रहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारा ब्रदर पीयूष साहब को, जो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया इस बार आने के लिए। मेरे भी बहुत सारे, हमारा ये पर्यावरण दिवस के चक्कर में बहुत मुश्किल था, मैंने छुट्टी लेकर आना पड़ा आज। और यहाँ आने के बाद मुझे ये महसूस हो रहे हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है और हम लोग कैपेबिलिटी है हमारे पास। प्रभु तो हमारे साथ है ही है, भगवान हमारे साथ है, हमें भी कोई कमी नहीं है, हमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा देश ये क्यों नहीं बदल रहा है? तो इसी तरीके से जो इनका सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस चलता है इनका, ये डेफिनेटली हमें चेंज होंगे और परमात्मा ने हम सबको सद्बुद्धि देंगे। जो आज का ज़माने में जो आपका स्ट्रेस, विलिंगनेस, क्या क्या चलता रहता है। अभी हमने परसों जब ये प्रोग्राम कर रहे थे, मेरे 60-70 जो स्टाफ है मुझे बहुत बार फ़ोन करके, सर हर मंथ में ये आप कराइए, हम इतना प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, एक दूसरे में झगड़ा, एक किसी का कोई बिल पास नहीं हुआ, किसी का कोई टीए बिल नहीं दिया, किसी ने किसी का कोई रुक दिया, किसी ने किसी का एससीपी नहीं दिया, किसी ने किसी का एलटीसी ग्रांट नहीं किया, इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके ऊपर में। और ये कुछ भी नहीं है, ये दीज आर ऑल ह्यूमन एरर। छोटे छोटे चीज़ को लेकर मैंने एक बंदे का कुछ हैंडीकैप बच्चा है, रूल में लिखा है हैंडीकैप बच्चे को नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिला। जब ये परसों इनका हुआ था, मैंने आज उसी बंदे को बताया, भाई तुम्हारा तो माइंड कुछ चेंज हुआ, अब मेडिकल बिल तो क्लियर कर दो। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं सब करने की तैयारी हूँ, लेकिन जो हमारा सरकारी सिस्टम है इसी में लोगों को भी चेंज होना चाहिए। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी, एक दूसरे को साझ हेल्प करना, अभी आज का ज़माने में लोग सोचते हैं कोई किसी को बाप को, जब लड़के बाप को पूछते नहीं है तो कोई दूसरे को कौन क्या पूछेगा। तो अभी बड़ा अच्छा लगा जो आई लव यू सर ने बता रहे थे, जो हम सच में अगर मैं मेरे बेटा को अगर आई लव यू बोलोगे तो ही विल बी हैप्पी, पता नहीं क्या सोचेगा, ये क्या हो गया इनको। ये बड़े चीज़ सब कुछ होते हैं, तो इनके माध्यम से हमें अच्छे चीज़ सीखने को मिलते हैं। ये एक परमात्मा का दान है हम लोग के लिए। तो ये सारे कॉन्फ्रेंस अच्छा हो और अच्छे हम लोग को सीख के जाए और जीवन में कुछ इसको काम पे लाए। हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ इंटेलिजेंट हैं, हमसे इंटेलिजेंट्स कोई नहीं है। हमें काफ़ी, मैंने देश में घूमा, विदेश में घूमा, लोगों ने बताते हैं इतना इंटेलिजेंट लोग आप है, इतना कैपेबिलिटी आपके पास है, वाई यू आर ए कंट्री लाइक दिस। ये तो सुपर पावर होना है और सुपर पावर होना भी चाहिए। मुझे लग रहा है ये जो चीज़ कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो इस पर विश्वविद्यालय, डेफिनेटली हमें अचीव करेंगे और विश्व में हमारा नाम होगा, ये कोई दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही खूब रीति से आपने पर्यावरण के बारे में बताया और उसके ऊपर हम सभी को भी फोकस देना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट और बेटर कैसे हो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो इस बात से आप बहुत ही प्रभाव हुए, मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी मैं हम सभी के बीच में हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी दादी ईशु दादी जी उपस्थित है। साकार माता पिता से पले हुए और इस संस्था के माना यज्ञ के आदि रतन ऐसी हमारी ईशु दादी जी ब्रह्मा बाबा के अंग संग रह करके पूरा ईश्वरीय कारोबार को आपने संभाला है। आप फाइनेंस क्षेत्र में आप विशेष उसका ध्यान रखते थे और इस संस्था के आप जॉइंट एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। मैं दादी जी के लिए इतना कहना चाहूँगी, जिनके रोम रोम में एक ईश्वर की याद बसी हो, जिनके कदम पड़ते ही तीर्थ धाम बन जाते हो और जिनके नाम में ही ईश्वर का वास हो, ऐसी प्यारी हमारी मीठी दादी जी की महिमा में तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगी कि दादी जी, आपके ज्ञान की ऊंचाई आसमान से भी परे है, आपकी योग की गहराई पाताल से भी तरे है, आपकी धारणा की दृढ़ता हिमालय से भी अड़ग है, आपकी सेवा की उदारता पृथ्वी से भी विशाल है। तो ऐसी महान विभूति हम सभी के समक्ष है। तो दादी जी के मुखारबिंद से आज हम सभी वरदानी बोल से लाभान्वित होंगे। आदरणीय दादी जी।
शांति। आज हम आप सभी बाबा के बच्चों को देख करके हमें बहुत 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 खुशी हो रही है, और मैं भी बहुत खुशी से यहाँ आई थी। मैंने कहा मैं अपने भाई बहनों को ज़रूर मिलूँगी, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैं आपके लिए बैठी हूँ, ज़रूर सुनाऊँगी। दादी जी से शुभ वाइब्रेशन हमें प्राप्त हो रहे हैं, और ओम शांति में दादी जी ने बहुत कुछ हम सभी को सुना दिया। ओम शांति। ओम शांति। मैं आप सभी भाई बहनों को देख करके बहुत 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 खुशी हुई है। मुझे तो ठहरे बाबा के बच्चे आए हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। थैंक यू दादी जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। भले देरी हो गई है लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दादी जी को हम सभी को देखकर बहुत ही खुश हो रही है, आनंद हो रही है। और बाबा के घर में आप सभी बाबा के बच्चे पधारे हैं, ऐसे दादी जी कह रहे हैं। अभी फिर नीचे हमको जाना हाँ है। हाँ हाँ दादी जी, थैंक यू। और कविता बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स कि दादी जी को हम सभी के बीच में ले आए। अभी दादी जी हम सभी से थोड़ी देर में विदाई लेंगे। दादी जी थैंक यू। अभी आज के इस सत्र की अध्यक्षा चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गोदावरी दीदी जी, त्र्यंबकेश्वर यानी शिव और उससे निकली हुई गंगा नदी जिसे गोदावरी कहा गया है, और जिसका संगम कृष्ण नदी से होता है, तो जिसका नाम शिव से, जन्म शिव से और संगम कृष्ण से होता है, ऐसी ज्ञान की गंगा स्वयं हमारे पास पहुंची है। आज तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि जो गोदावरी दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है। आप मुंबई के मुलुंड और थाने एरिया के आप सब जोनल कोऑर्डिनेटर है, और आपने कई बुक्स भी लिखी हुई है, कई अवार्ड से आपको थाने डिस्ट्रिक्ट और मुंबई सिटी ने अनेक अवार्ड से नवाजा भी है। तो मैं दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आपकी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय गोदावरी दीदी जी। ओम शांति। हम सभी के ब्लिसफुल, पीसफुल, नॉलेजफुल ऐसे परमपिता परमात्मा के सर्व संतान उपस्थित आज के सभी मंच के भी महानुभाव, हमारी आदरणीय सुदादी जी तथा आप सभी ज्ञान सरोवर में पधारे हुए हमारे परिवार के सभी भाई बहनें, इस शाम का कितना अच्छा आनंद, उत्साह, खुशी का माहौल यहाँ आज हम देख रहे हैं। लेकिन आज का कितना अच्छा विषय भी हमारे सामने है इस विंग की ओर से कि जीवन प्रबंधन का रहस्य क्या है। ये कितनी अच्छी बात है। जीवन हर मनुष्य जी रहा है, लेकिन फिर भी उनका रहस्य उनको पता नहीं चल रहा है। और मनुष्य आत्मा वर्तमान समय ऐसे चल रही है अपने जीवन के अंदर जैसे बिना टिकट का कोई सफ़र कर रहा हो। किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओ, किसी भी बस में चढ़ जाओ, इन्हों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हर एक मनुष्य खुद ही अपने में समझ रहा है कि मेरी लाइफ वर्तमान समय बिना पैंदी के लोटे की तरह हो गई है। कोई किधर भी घुमाता है, घूम जाते हैं, किधर भी कोई डालता है, ढल जाते हैं।
अरे मानव जीवन को कितना दुर्लभ जीवन माना जाता है। इस जीवन को कैसा बनाना, क्या बनाना, किस तरह से बनाना, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर इसकी बहुत ही अच्छी जीवन जीने की कला के बारे में हर कदम कदम के लिए बताया जाता है, क्योंकि समझा जाता है कि ऐसे जीवन क्या काम की है कि जो जीवन दुखों से भरी हो, रोग से भरी हो, शोक से भरी हो, बीमारियों से भरी हो, व्यसनों से भरी हो, विकारों से भरी हो, कई प्रकार के व्यर्थ संकल्पों से भरी हो, जो जीवन आज की मनुष्य को खुद को ही खुद के काम में नहीं आ रही है। पर हमारे पूर्वज ने हमको, अच्छे महान लोगों ने यही बताया कि जियो तो औरों के लिए जियो। जीवन वो है जो खुद के भी काम में आवे और औरों के भी काम में आवे। जैसे शास्त्रों के अंदर भी एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि सरोवर तरोवर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चारों दरियाए दे। झाड़ कभी अपना फल खाता नहीं है, पानी अपना जल पीता नहीं है। सच्चा संत वही है जो औरों को खुश देख कर के खुद खुशी में रहता है। वे माना बारिश सभी के लिए है। इसी प्रकार से मानव जीवन भी औरों के उपयोग में आए, ऐसी हमारी जीवन कैसे बने। कहने में तो सहज ही होता है कि क्या है मानव जीवन, 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन का जीवन है, सभी बोलते रहते हैं। लेकिन इस जीवन को बनाना या बिगाड़ना, अच्छा बनाना या ऐसे ही गंवाना, ये मनुष्य के हाथ में ही है। जीवन खुद का ही है। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है कि खुद का ही जीवन होते हुए भी इंसान खुद को नहीं पहचानता है, न खुदा को पहचानता है। जिसने सृष्टि पर हर मनुष्य आत्माओं को यहाँ भेजा, हम सभी भगवान के घर से यहाँ आए हुए हैं, वापस हमको वहीं जाने का है। हर एक जानते हुए भी अनजान होकर के अनगिनत समस्याओं के बीच में इंसान ने अपने आप को परोए दिया है। लेकिन उनसे मुक्त कैसे हो, ये रास्ता यही राजयोग के द्वारा ही खुल सकता है। उनकी चाबी यही है कि जीना चाहिए तो कैसे जीना चाहिए। बिना ध्येय का, बिना लक्ष्य का कोई जीवन होता है। बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, उनको भी एक लक्ष्य दिया जाता है, आखिर क्या बनना है तेरे को, वो साइड पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ भी हमें क्या बनना क्या है, बस यूं ही जीवन को ऐसे कि ऐसे हमारा श्वास, संकल्प, समय सभी यूं ही गंवाते जाना है, कुछ बनना नहीं है। और शास्त्रों में भी है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, लक्ष्मी नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। परंतु उनके लिए रास्ता कौन सा क्या है, किस तरह से वो बन सकते हैं, ये राजयोगी आपको 4 दिन के अंदर बहुत कुछ प्रकाश डालेगा। आपको ही अंतरात्मा में एक अनुभूति होगी कि सही जीवन का आनंद मुझे अभी आने लगा। क्योंकि वर्तमान समय व्यक्ति को कोई प्रकार की कमियां नहीं है,
साइंस ने बहुत कुछ साधन दे रखा है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी इंसान उनका उपयोग कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हर व्यक्ति के अंदर में चेतना है, वो सोच समझ सकता है मुझे क्या करना चाहिए, आखिर भी मुझे करना क्या चाहिए। ये भी कहते हैं कि जब आप जगत में आए तो आप रोए जग हंसा, लेकिन कुछ ऐसा कर्म करके जाओ जो संसार में आप हंसते हंसते जाओ, आपके लिए जगत रोए। सभी कहे कि ये बेचारा ये कितना अच्छा व्यक्ति था, और 10 साल प्रभु इनको आयु दे देता था तो बहुत अच्छा था। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमने ये ज्ञान सुना। इस ज्ञान के द्वारा हमको बहुत कुछ जीवन में जीने की कला भी प्राप्त हुई, और एक ब्रह्मा बाबा के अंदर हम ऐसी एक अद्भुत शक्ति, जिसको स्वयं भगवान भी कह सकते हैं, ऐसा स्वयं ऐसी शक्ति का भी हमको, जैसे उसकी झलक देखी, फलक देखी, हमारी जीवन वो है जो प्रभु के प्राप्ति के लिए ऑटोमेटिक उनमें सब कुछ ही समाया हुआ है, वो सब कुछ हमें मिल जाता है। परंतु जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य हमेशा एक होना ही चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है तो देखो क्या होता है, उनका भी 4 पिलर अंदर में डाला जाता है, और पिलर मजबूत होना चाहिए। वैसे यहाँ भी मानव जीवन के अंदर वो भी एक जीवन, ये भी हमारी लाइफ एक बिल्डिंग है। उसके पिलर हमारा निश्चय है, ध्येय हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। निश्चय के साथ साथ दूसरा पिलर निर्भयता का भी होना चाहिए। आज के हर इंसान को इतना भय हो गया, हर बात में भय, इतना भय हो गया है। इतना बड़ा इंसान, 6 फुट का इंसान काकरोच से डर जाता है, चूहे से डर जाता है, कोई आया, कोई ये हुआ, कोई ये, मन भय भीत ही रहते। जब भी देखो तभी बल्ब दिवाली में फटाके छोटे छोटे फूटते हैं, लेकिन समझते हैं बम गिरा शायद। तो ऐसे भयभीत जिंदगी हो गई है। और तीसरा फाउंडेशन हमारी जिंदगी के अंदर नम्रता का भी होना चाहिए। आप जीवन में थोड़े नम्र बनो, इतना भी ईगो नहीं रखो हर बात का। ये भी सभी को अनुभव है कि कुछ न लाए थे न लेके जाएंगे, कुछ साथ नहीं चलने वाला है। पर ईगो की तरह किसी को डराने के लिए कुछ भी इंसान करता रहता है, उनका नाम फिर कुछ भी बताता रहता है। तो इतना भी अभिमान इंसान में नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा है, किसका रहेगा। तो अभिमान भी इतना नहीं हो, निर्भयता हो, निर्माणता हो, साथ साथ में ऐसी नम्रता भी हो जीवन के अंदर। हर एक के लिए हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जो उनको देख करके उनको कुछ प्रेरणा मिले। ऐसी प्रेरणादायी जीवन बनाने के लिए आप सभी यहाँ आए हुए हो, इसके लिए आए हो ना, क्या बात है। हाँ जी व ना जी, हाँ। सभी जब इसके लिए आए तो बना करके ही जाना, कुछ लेके ही जाने का है। और यहाँ ये विद्यालय कुछ मांगता नहीं है। अगर आपको देने की बहुत कुछ दिल हो तो हम सभी को यही कहते हैं कि हमको दे दो 5 पैसा और 1 आना, जो अभी चलता नहीं है। 5 पैसे का मतलब समझा, आपके अंदर 5 प्रकार का कोई मनुष्य आत्मा ऐसा नहीं होगा
जिसके अंदर 5 विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 खोटे पैसे दे जाना। और एक आना माना आप यहाँ से जाने के बाद हर एक के गांव में, शहर में, गली में, के अपने घर के आजू बाजू में कहीं पर भी ये विद्यालय हो तो आप जरूर वहाँ जाना। एक आना माने एक बार जरूर जाना वहाँ, जाकर के उनको और आपके जीवन में जीने की कलाओं को बहुत कुछ आप इतना प्रोत्साहन देना। जीवन वो है जिसमें उत्साह है, उमंग है, खुशी है, आनंद है। मर मर के जीना कोई जीना नहीं है, खुशी खुशी से जीना, जी कर के सीखो, उसके लिए जीवन है। कई आपत्तियाँ विपत्तियाँ, कई प्रकार के आंधी तूफान, जो कुछ है बाहर का अंदर का, ये सब कुछ आएगा, आने वाला है। लेकिन उसके बीच में रहते हुए भी हमें निर्भय रहना है। ये होता ही रहेगा, दुनिया का क्रम दुनिया में चलता ही रहेगा, नथिंग न्यू, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें बदलना है, हमें सुधरना है, हमें अपना परिवर्तन करना है। तो हमें परिवर्तन करने के लिए आपको यहाँ खास बुलाया गया है। आप ज़रूर अपना परिवर्तन करके ही जाना। और इतना ही लास्ट में मैं कहूँगी कि आप अपने आप को कभी भी मजबूर नहीं समझना, मजबूत समझना। और दूसरी बात, निर्मल बनो पर निर्बल नहीं बनो। कभी भी अपने आप को निर्बल नहीं समझना, निर्मल भले बनो। आप में बहुत कुछ शक्तियां हैं। 4 दिन में ही आपको महसूस होगा कि मेरी ये सभी अच्छी देवताई गुण, देवताई शक्तियाँ, ये सब कुछ मेरे अंदर में ही खजाना था। इतना सब कुछ होते हुए भी जैसे बेगरी लाइफ में इंसान जी रहा है। जब ये मालूम पड़ेगा तो लगेगा कि मेरे जैसा धनवान दुनिया में और कोई है ही नहीं। पर तो फिर भी इतना होने के बाद ईगो ना आवे, अहंकार ना आवे, निरअभिमानता हो, ऐसा जीवन जीने के लिए आप सभी को खूब खूब बधाई हो। खूब खूब आप सभी के प्रति हमारी शुभ भावना यही है कि आप इतने अच्छे मौके पर आए हो, सैंडी सिंजी विंग्स के अंदर आए हो। आप सभी के लिए हमारी यही शुभ भावना है कि आप खूब खुश रहो, आबाद रहो, प्रभु को याद करते रहो, आगे बढ़ते चलो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो औरों को आपसे बहुत बहुत प्रेरणाएं मिलती रहे। ओम शांति। बहुत बहुत आभार। बहुत ही दुआएं वरदानों से हम सभी को दीदी जी ने नवाजा, इसलिए दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सारी आध्यात्मिक टिप्स भी हमें दी। और क्या करना है, एक बार आना है और 5 आना त्याग, 5 विकार दान करना है और एक बार सेंटर पे जाना है। अभी हम 3 मिनट पुनः पिता परमात्मा की याद में साइलेंस में बैठेंगे और यही अनुभव करेंगे कि आज जीवन प्रबंधन के सारे सीक्रेट्स का खजाना हम सभी को मिल गया। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सभी के साथ पॉजिटिव व्यवहार करें, लेकिन उसका माध्यम है मेडिटेशन। 3 मिनट पुनः पिता परमात्मा की याद, दामिनी बेन याद का गीत हम सभी के बीच में रखेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधी या
से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। भ्राता डॉक्टर विनोद भाई जी, भ्राता कंचन कुमार भाई जी और भ्राता विजय कुमार तिवारी जी। अभी कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार जो भी परमात्मा के घर आते हैं उन्हें ईश्वरीय सौगात जरूर प्राप्त होती है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे